बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू स्टार्ट स्मार्ट बिज़नेस। एक छोटा बिज़नेस किस तरह से स्टार्ट किया जाता है, 5 रोज़ा वर्कशॉप के साथ आपकी होस्ट बल्कि आपकी ट्रेनर लुबना जमशेद। तो हम देर किए बगैर चलते हैं कि जानते हैं कि किस तरह से हम एक छोटा सा बिज़नेस सेट करेंगे। अच्छा, इसके लिए मैं ये 5 दिन की वर्कशॉप है, इसमें मैं 5 डेज़ को डिवाइड किया है। इसमें ये नहीं होगा कि आप ना अगर कहें कि आज ही हम इसको स्टार्ट करते हैं और आज ही हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। इट्स मीन कि अगर ये 5 दिन की आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तो इसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है और उसको और किस चीज़ क्या करना है, स्टार्ट किसको करना है और क्या करना है। आपने कौन सा ऐसा सेटअप बनाना है या लेके चलना है, या स्टार्ट में आपको इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन 5 दिन में कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको मूव ऑन करने का तरीका बताऊँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ आ जाती है, ठीक है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। 3 चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, या बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। तो इसके होते हुए अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम किस तरह अपना स्मॉल बिज़नेस सेटअप कर बना सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट है तो हम किस तरह से स्मॉल बिज़नेस को चला सकते हैं। ये 2 चीज़ों पे हमारा फोकस है और हम इस पे जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी लोकेशन पे हम ऑनलाइन या फिज़िकली इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना बिज़नेस आइडिया हमारे पास क्या होना चाहिए, एक अदद बिज़नेस आइडिया जिसको हम लेके हम बिज़नेस को आगे बढ़ाएं। अब ये बिज़नेस आइडिया क्या है, ये आपका पैशन, स्किल और इंटरेस्ट, इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपके पास कौन सी स्किल है, आप क्या चीज़ अच्छा बनाते हैं। आप कपड़े बहुत अच्छे सी लेते हो, आप मेकअप बहुत अच्छा कर सकते हो, सैलून खोलना चाहते हो, एक बुटीक खोलना चाहते हो, कपड़े अच्छे सी लेते हो, या फिर आप जूते बहुत अच्छे बना लेते हो, आप या आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर हो। क्या है आपके पास, क्या इंटरेस्ट है, क्या स्किल है, उसके बेस पे हम आपको बताएंगे कि आपका बिज़नेस आइडिया क्या होगा। ठीक है, इस चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए देखना है कि या तो फिर आपके पास ये है कि आप क्या क्या स्किल्स सीखना चाहते हो। उसके लिए फिर आपको पहले स्किल सीखना होगी, फिर अपना बिज़नेस सेटअप करना होगा। जब आपके पास एक आइडिया आ जाए, चलें हम यहाँ पे एक रफली सा प्लान करते हैं। मैंने इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट से डिस्कस किया और एक मेरे स्टूडेंट ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक ऑनलाइन जो है सैलून ओपन करूँ। ये ऑनलाइन सैलून ऑनलाइन भी होगा और फ़िज़िकली भी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन सैलून कैसे होगा। ऑनलाइन सैलून इस तरह से होगा कि वो अपना फेसबुक पेज बनाएंगे और उस पेज पे आप आइडियाज़ वगैरह डिस्कस करेंगी और वहाँ पे अपना सैलून के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी सेल कर सकती हैं। सिर्फ ऑनलाइन सैलून का ये मतलब नहीं होता कि आप अपनी ब्यूटी टिप्स वगैरह शेयर करो। अगर कोई वो अपनी प्रोडक्ट बना रही हैं, ज़ाहिर है अगर वो सैलून ओनर हैं, उनके पास इतनी नॉलेज है, इतनी एबिलिटी है कि वो ये चीज़ कर सकती हैं, तो उनके पास ज़ाहिर सी बात है कोई प्रोडक्ट होंगी, कोई वाइटनिंग लोशन, कोई हेयर ऑयल एंड दिस एंड डैट थिंग, ये सारा सेटअप बिज़नेस। तो हम इस बिज़नेस प्लान को लेके चलते हैं आगे आगे। आज दूसरी चीज़ आ जाती है, हमारे पास एक बिज़नेस प्लान होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए कि हमने क्या करना है। हमारे पास बिज़नेस की मुकम्मल समरी, उसमें कंपनी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, मार्केट एनालिसिस आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर आ जाता है, प्रोडक्ट सर्विस लाइन, मार्केटिंग, सेल्स स्ट्रेटजीज़ एंड फाइनेंशियल
प्रोजेक्शंस वगैरह। अच्छा, ये चीज़ें तो आपको सुनने में बहुत आसान लग रही होंगी कि ये इतने वर्ड्स मैंने जो यूज़ किए हैं ये सारा कुछ, लेकिन जब आप इन्हें करने के लिए आप एक बाकायदा बिज़नेस प्लान बनाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही मुश्किल और आपकी वो क्या कहते हैं, तवज्जो तलब और मेहनत तलब होती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ये हमारा रोड मैप क्या है, यानी कि ये 5 दिन की जो वर्कशॉप है उसका रोड मैप क्या है। इसमें हमने बिज़नेस आइडिया हमने आज प्रोजेक्ट किया है कि हम इसके अलावा भी अगर आप लोगों के पास कोई बिज़नेस आइडिया है तो हम उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन दूसरा कल हम बनाएंगे इसका बाकायदा बिज़नेस प्लान जिसमें कंपनी का डिस्क्रिप्शन, समरी और एक आ जाएगा कल क्योंकि आज का हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शनरी और इंफॉर्मेटिव। कल से हम बाकायदा जो है वो हम जाके और कि किस तरह से हमने अपना बिज़नेस सेटअप करना है, ये सारी चीज़ें हम वो देखेंगे। ठीक हो गया। तीसरी चीज़ आ गई है कंडक्ट मार्केट रिसर्च। जब आप मार्केट रिसर्च पे जाते हैं, आपने अपना ठीक है, आपने अपनी प्रोडक्ट चूज़ कर ली, अब अपना अपनी मार्केट को टारगेट करना है। हमने सेलोन और सेलोन प्रोडक्ट्स चूज़ की थी, अब हमने उन मार्केट को रिसर्च करना है। जाहिर सी बात है हमारी मार्केट होगी वुमेन, वो भी वुमेन का भी स्पेसिफ़िक एज। अब हर कोई वुमेन उठ के जो हमारी सेलोन प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए वुमेन ख़ास एज 16 एज से लेके 28, 29, 30, अबव 30 की ख़वातीन में बहुत कम ये रेशो पाया जाता है। लेकिन अब क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह बहुत ज़्यादा इन हो रही हैं तो ये प्रोडक्ट्स उनके लिए फ़ायदेमंद होंगी। लेकिन सेलोन की जो बेसिक प्रोडक्ट होती हैं वो बाकायदा एक ख़ातून के लिए नहीं बल्कि एक लड़की के लिए होती हैं, क्योंकि वाइटनिंग क्रीम्स और ये वो बड़ी उम्र की एज की ज़्यादा मसला होता है उनकी रिंकल्स के लिए उनको मज़ीद कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन हम अभी ये लेके चलते हैं एज 16 से लेके 28 की तक की एज के लिए। तो हमने मार्केट को रिसर्च करना है और हमने 2 लोगों को, अब ये ख़वातीन के साथ साथ हमने मर्दों को भी रिसर्च करना है, क्योंकि मोस्टली ख़वातीन परचेजिंग से डरती हैं, उनको मर्द ही गिफ्ट करते हैं। ये एक पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि आपने सिर्फ ख़वातीन को टारगेट नहीं करना मार्केट रिसर्च करते हुए, ठीक है। ये जब हम अगली वर्कशॉप में देखेंगे। तो दूसरी चीज़ है अपने कॉम्पिटिटर को देखना। आइडेंटिफाई योर कॉम्पिटिटर। आप क्या कर रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। आपने ये नहीं करना कि जो हमारा कॉम्पिटिटर कर रहा है हम उसकी नकल उतारें या उससे कुछ बड़ा करें। आपने सिर्फ उस पर नज़र रखनी है और अपने प्लान उससे हट के बनाने हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। और सिर्फ आपने एनालाइज़ करनी है उनकी स्ट्रेटजीज़ और उनकी वीकनेसेस को, और आपको पता चलेगा कि आप अपनी मार्केट में किस तरह से अपना बिज़नेस की पोजीशन को लेके चलते हैं। दूसरा, आपने बिज़नेस स्ट्रक्चर को चूज़ करना है। अगले नंबर पे डिसाइड योर इलीगल स्ट्रक्चर। अब ये बिज़नेस किस तरह से, जाहिर सी बात है अपने घर से आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इसको रजिस्टर करवाते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ठीक है मैं ये बिज़नेस अमेज़ोन पे, शॉपिफाई पे या फिर किसी और प्लेटफॉर्म में लेके चलता हूँ, वहाँ पे भी आपको लीगल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इवन कि आप फेसबुक पे एक पेज बनाते हो, वहाँ पे भी आपको अब NTN की और आपको कुछ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। और आने वाले फ़ेसबुक की नई अपडेट्स भी यही हैं कि आपको मज़ीद फ़ेसबुक पे भी अगर आप एक पेज बनाते हो तो वहाँ पे भी आपको अपना बिज़नेस रजिस्टर करना है। सो इस पे भी हम कोर्स के अंदर बात करेंगे। अगली बात करेंगे रजिस्टर योर बिज़नेस, ये नहीं कि आपका बिज़नेस किस तरह से रजिस्टर होगा। आप गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के थ्रू करना चाहते हैं बिज़नेस रजिस्टर, नेसेसरी लाइसेंस वगैरह, सर्टिफिकेशन वगैरह लेना चाहते हैं या ऑनलाइन करना चाहते हैं, ये इस सब चीज़ पे बात होती है। इसके बाद जो हमारा सेटअप बिज़नेस के लिए एक मेन सेटअप है वो है फ़ाइनेंस। ज़ाहिर सी बात है जब आप के पास इनकम आएगी आपको पता होना चाहिए कि हमने उस इनकम को
क्या करना है, सबसे पहले तो आपका एक सेपरेट बिजनेस बैंक का अकाउंट होता है। किसी भी आप रजिस्टर करवाते हो कंपनी या नहीं भी करवाते तो भी आपका एक आप इजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू आप किसी भी स्मॉल बिज़नेस को सेटअप नहीं कर सकते जब तक कि उसके लिए आपके पास क्रेडिट डेबिट कार्ड होना लाजमी है, आपके पास बैंक अकाउंट होना लाजमी है, और आपके पास स्पेशली बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और टैक्स वगैरह की सारी इंफॉर्मेशन होना लाजमी है, क्योंकि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है टैक्सेस वगैरह भी अप्लाई होंगे। आपका एक बाकायदा से फाइनेंस डिपार्टमेंट बनेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनेगा, जहाँ पे अच्छा ये नहीं होता कि हमने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया तो हमें हर मंथ भला हमें ये प्रॉफिट होता जाता है। बिज़नेस में आप एक चीज़ याद रखें, कभी भी आप ये ना देखें कि हमें इस मंथ ये प्रॉफिट हुआ है फ़लाँ मंथ। आपने स्टार्ट बिज़नेस के पहले मंथ में आपने देखना है कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, उस हिसाब से आपने अपनी मंथली सैलरी फिक्स कर देनी है कि ये मेरी मंथली सैलरी है, और बाकी का जो प्रॉफिट है अगले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने जो भी प्रॉफिट होगा वो आपने क्या करना है, स्मॉल बिज़नेस को वो आपने इन्वेस्ट करते जाना है। ये स्मॉल बिज़नेस के लिए मैं छोटी सी स्ट्रेटजीज़ आपको बता रही हूँ। अगला हमारा स्टेप क्या होगा इसमें, सोर्स फंडिंग, कि आप कि स्टार्ट अपना बिज़नेस किस तरह से स्टार्ट करते हो और आपके पास फंडिंग की ऑप्शन क्या हैं। क्या आप बैंक लोन ले रहे हो, कोई इन्वेस्टर है, फैमिली में से किसी से लोन लिया है, फाइनेंशियल प्लान है, क्योंकि थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट तो किसी भी बिज़नेस में ज़रूरी है। चाहे आप फेसबुक पे ऑनलाइन बिज़नेस ही क्यों ना कर रहे हो, आपको थोड़ी ऐड चलाने के लिए भी, कंपेन चलाने के लिए, लोगों को टारगेट ऑडियंस को टारगेट करने के लिए भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आप एस्टिमेट रखें कि आपके पास 5000 तक स्मॉल बिज़नेस चला, छोटे बिज़नेस के लिए 5000 तक आपके पास इनकम हो। अगर सॉरी, ये वो मैं बता रही हूँ आपको कि उसके अलावा आपने जो भी प्रोडक्ट परचेज़ करनी है उसके अलावा आपके पास इतना होना चाहिए जो आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ पे लगा सकें। और अभी आप ये फ़िज़िकली ये कर रहे हैं या ऑनलाइन प्रेजेंसी है, इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखते हो। फिज़िकली कर रहे हैं तो आपको ज़ाहिर सी बात है उसके लिए जगह चूज़ करनी है, ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको उसके लिए बिज़नेस डोमेन चाहिए, वेबसाइट चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चाहिए, अपना ब्रांडेड लोगो चाहिए, मार्केटिंग मटेरियल्स चाहिए। और लोगो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब हम अपने सबसे पहले एक बिज़नेस को सेटअप का प्लान करते हैं, सबसे पहले हम बिज़नेस का नेम सोचते हैं, फिर हम लोगो सोचते हैं। लोगो के साथ साथ हमारी एक अहम और चीज़ आ जाती है जो कि है टैग लाइन। तो इसके ये सारा कुछ हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ से बनता है। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या हैं? हम आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ दो तरीके से होती है, ट्रेडिशनल होती हैं, नेटवर्किंग इसमें आ जाती है, और दूसरा तीसरा रेफरल के थ्रू मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बन जाती हैं। अब ये इस सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स में। और इसके साथ साथ आपका जो भी बिज़नेस प्लान है उसकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है उसको चेक करने के लिए भी आपके पास कुछ स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए। और बहरहाल अगर आप छोटा बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने माइंड में रखें कि आपको इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपनी टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, अपनी प्रेजेंसी को देखना पड़ेगा कि आप उसको कितना टाइम दे सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले फिर हम वापस आते हैं और बिज़नेस सेटअप में से सबसे पहली चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, बिज़नेस आइडिया। जैसे कि मैंने आपको सेलोन का आइडिया बताया है। आज का आपने वर्कशॉप अटेंड करने के बाद आपने नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अपने आइडियाज़ शेयर करने हैं कि आप का इंटरेस्ट, स्किल, पैशन क्या है और आप क्या बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्मॉल बिज़नेसेस। अब आप को कहेंगे कि स्मॉल बिज़नेसेस कितने होते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आप यहाँ पे जाएं, गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके स्मॉल बिज़नेस आइडियाज़, यहाँ पे स्मॉल बिज़नेस आइडियाज़, अब मज़ीद आप एलेबोरेट करके स्मॉल बिज़नेस आइडियाज़ इन पाकिस्तान लिख सकते हैं।
एट होम भी लिख सकते हैं। ये आपके पास बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ आ जाते हैं। बेस्ट बिज़नेस आइडियाज़ क्या होगा? हाउ टू स्टार्ट बिज़नेस विद 15,000, रियल एस्टेट, पोल्ट्री फार्म, कॉफ़ी शॉप, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देना चाहते हैं, टीचिंग एक छोटी सी एकेडमी स्टार्ट करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप चैट जीपीटी से पूछेंगे वो आपसे 2 साल पुराने आइडियाज़ देगा, क्योंकि चैट जीपीटी 3 जो है वो 2020 से पहले के आइडियाज़ देता है। लेकिन आपको 2023 के लिए आइडियाज़ रियल यहाँ पे आपको ये लिस्ट ऑफ 37 बेस्ट बिज़नेस आइडियाज़ में है। आप यहाँ पे चले जाएं, जो आपको 2023 के बिज़नेस आइडियाज़ मिलेंगे वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पे आप जाएं और अपना इंटरेस्ट भी देखें। और ये देखें ऑनलाइन विजुअल असिस्टेंट, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर। तो नीचे आप अपने मुझे देखें, क्योंकि मैं जो नेक्स्ट वर्कशॉप है वो कल ही मैं रिकॉर्ड करूँगी। ये फूड टॉक करना है आपने, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अच्छा, आप ऑर्गेनिक फूड्स वगैरह, ये 16 पे ब्यूटी सैलून भी है। यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी लिख दी है कि क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए और स्किल क्या इसमें चाहिए। ये सारा कुछ आपको रियल टूर्स pk.com की साइट है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये सारे आइडियाज़। तो आपने आज क्या करना है, ये सारे आइडियाज़ देखने हैं और आके आपने फिर मुझे बताना है अपने अपने कमेंट बॉक्स में कि आपको इसमें से कौन सा आइडिया पसंद आया, ताकि कल जब मैं इसका बिज़नेस प्लान बनाऊंगी कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, ये आपका बिज़नेस आइडिया है, इसके बाद आपने इस चीज़ को स्मॉल बिज़नेस को लेके आगे कैसे जाना है, तो आपके पास हर चीज़ अवेलेबल हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में कल, और कल तक मुझे आपकी सबके फ़ीडबैक का वेट रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।